हरी बोल। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में बिल्कुल लगे होंगे। बहुत सारे लोगों का अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी उनको कब मनानी है, 26 तारीख को या 27 अगस्त को। तो भाई बांके बिहारी लाला के मंदिर में 27 अगस्त को मनाई जा रही है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि 27 अगस्त को हम क्यों मना रहे हैं। ना तो हमें अष्टमी मिल रही है, ना तो हमें रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो देखिए, नक्षत्र के हिसाब से ही लड्डू गोपाल की जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है। बांके बिहारी लाला के पास उदया तिथि मान्य होता है। उदया तिथि में चाहे 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना लग रहे हो नक्षत्र और तिथि, तो उसी हिसाब से वहां पे जन्मदिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी इसी वजह से 27 अगस्त की मनाई जा रही है। तो आप चाहे तो आप दोनों दिन भी व्रत उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आपको जो व्रत उपवास पूजन अर्चन जन्म लड्डू गोपाल का कराना है वो 27 अगस्त को ही कराना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि उनको व्रत कैसे रखना है, व्रत कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, आप व्रत कई तरीके से, ये भी आपके ऊपर निर्भर होता है, आपकी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से निर्भर होता है। आप चाहे तो फलाहार व्रत कर सकते हो, नमक आप व्रत में खा सकते हो। जन्माष्टमी के व्रत में आप नमक खा सकते हो, फलाहारी नमक खा सकते हो। तो आप चाहो तो आप फलाहारी नमक से व्रत कर सकते हो, आप चाहो तो आप निर्जला व्रत कर सकते हो, आप चाहो तो आप फल और केवल फल फ्रूट्स पे भी आप व्रत रख सकते हो, आप चाहो तो केवल आप जल पी के भी व्रत रख सकते हो, आप चाहो तो आप केवल मिश्री लौंग खा के भी व्रत रख सकते हो। लेकिन यदि कोई बीमार है, कोई ऐसी स्त्री है जिनका नहीं उनका शरीर में इतनी क्षमता है, वो गर्भवती है, तो उनके लिए ऐसा है कि आप फलाहारी नमक के साथ में उपवास रख सकते हो। तब भी आपको दिक्कत है तो आप दोपहर के 12 बजे तक का उपवास रखिए, 4 बजे तक का उपवास रखिए। अब उसके बाद फिर कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल हमारे लाला को सब कुछ पता है कि कौन किस भाव से पूजन अर्चन कर रहा है। लेकिन अगर किसी की शरीर की क्षमताएं नहीं है तो आप इस तरीके से व्रत उपवास रख सकते हो। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत जो है वो दशमी से ही शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से जन्माष्टमी का व्रत भी आप एक दिन पहले से ही शुरू करें। एक दिन पहले का मतलब है जल्दी भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद अगर आप ना करें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में जो भोजन करते हैं उसको पचने में और भी बहुत सारी चीजों से उसको समय लगता है। तो अगले दिन आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, इसीलिए आप थोड़ा जल्दी भोजन कर लें। तामसिक भोजन आप बिल्कुल भी ना करें, जैसे मसूर की दाल हो गई, आपका प्याज लहसुन हो गया, मदिरा हो गई, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और फिर आपको सप्तमी से ही जो रात्रि से आपका व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। अष्टमी को आपको अब आपको संकल्प जब आप लोगे तो उसमें आपको जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हो या रखते आ रहे हो, या इस वर्ष आपकी तबीयत नहीं सही है, मान लीजिए आप हमेशा फलाहारी पे रखते हो या फल फ्रूट्स पे रखते हो, लेकिन इस वर्ष आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आप संकल्प में ही लाला से प्रार्थना कर लें। उनको तो खुद ही सारी आपकी स्थिति पता है। तो आप इस प्रकार से एक समय भोजन पे या फलाहारी नमक पे भी आप भोजन कर सकते हो। मैं फिर बता देती हूँ, फलाहारी नमक आप जन्माष्टमी में खा सकते हो। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से व्रत रखना चाहते हो, कितने प्रकार के व्रत होते हैं। तो भाई देखिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भाव। अब कोई छोटा बच्चा है घर में या वृद्ध है घर में, तो आप उनके लिए तो भोजन, हाँ मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल का कोई भी उपवास नहीं होता है। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रसाद पा सकता है, आपका उपवास है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए भाई उस दिन तो सुबह से ही अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। तो उनका कोई भी उपवास नहीं होता है, उनको आराम से खिलाइए पिलाइएगा। लाला का जन्मदिन है उस दिन। आपका जो व्रत उपवास रहेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उस पर निर्भर करता है। और देखिए, मन में अपशगुन जैसी बातें बिल्कुल भी ना लाया करिए कि इस प्रकार से मैंने पिछले साल व्रत किया था, इस साल अगर व्रत नहीं कर पाया तो कुछ नहीं। लड्डू गोपाल मेरे लाला, मेरी श्यामा श्याम जहाँ पे है वहां पे अपशगुन जैसा कुछ नहीं हो सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य
अवश्य मिले होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में जल्दी। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। और जो कल के वीडियोस हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। कोई भी सुझाव है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से मेरे अंदर बहुत प्रोत्साहन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरी बोल।